जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 166वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रत्येक दिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार को राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। अब हम नाथ सहनाथ सब भय, देखी प्रभु पाय। भाग्य हमारे आगमनु, राउर कौशल राय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवऊ स्वदशरथ अजय बिहारी। हे नाथ प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सहनाथ हो गए। हे कौशलराज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। धन्य भूमि वन पंथ बहारा, जहें जहें नाथ पाओ तुम्हें धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हारी निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीखे दरे सुबरी नयन तुम्हारा। कीने बासो बल ठाऊं बिचारी, यहाँ सकल तो रह बे सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है, यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब से बिकाई, करी के हरि अहि बाग बराई। बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमारे प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और खोह, दर्रे सब पग पग हमारे टेके हुए हैं। तहें दहें तुम्हारी अहेर खेलाऊब, सर निर्झर जल ठाऊं देखाऊब। हम सेवक परिवार समेता, नाथ ने सपूचब आए सुदेता। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलावेंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच नहीं कीजिएगा। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणायन, बचन के रातन के सुनत जिमी पितु बालक बैन। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजय बिहारी। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम हैं, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं, जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जाने निहारा। राम सकल बनचर तब तो से, कही मृदु वचन प्रेम परी पोसे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए श्री नाई सिधाए, बिरबू गुण कहत सुनत घर आए। यही विधि सिय समेत दो भाई, बस ही विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। तब जब ते आई रहे रघुनायको, तब ते भयो वनु मंगलदायको। फूल ही फल ही पिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन आनंद मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के फूल, वृक्ष,
अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप बने हैं। सोरे तरु सरे सुभाए सुहाए, मन हूँ विबुध बन परिहरि आए। गुंज मंजू तर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहई सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़कर आए हैं। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोले ही विहग सिरवन सुखद चित्त चोर। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव औषध शरद अजिर विहारी। नीलकंठ कोयल तोते पपीहे चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह के बोलियां बोलते हैं। करी के हरि कपि को लिकुरंगा, विगत बैर बिचरही सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, होहि मुदित मृग वृंद विशेषी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरण ये सब वैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विपुन विपिन जहे लगी जग माही, देखी राम बनु सकल सिहाही। सुरेसरी सरसई दिन करे कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देख कर से आते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियाँ। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर कर ही बखाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलासो, मंदर मेरो सकल सुरवासो। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। शैल हिमाचल आदि जेते, चित्रकूट जसु गावे ही तेते। बिंदी मुदित मन सुकून समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पा ली है। चित्रकूट के विहग मृग बेली, बेटा पितर जाति। पुण्य पुंज सब धन्य अस कहि देव दिन राति। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव औषध शरद अजय विहारी। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों की जय। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस कथा के इस पावन पाठ को अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों के साथ शेयर करें, जिससे वे भी इस पावन पाठ को करके अपने जीवन को सफल बनाएं और आप परम पुण्य का भागी बनें।